वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो एनएचएम का पद है, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उसमें बहुत तरह का पद के बारे में, पोस्ट के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैं उसका डिटेल्स और लेके आ रहा हूँ। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से क्या क्वालिफिकेशन होता है। जो पोस्ट है आपका ब्लॉक हेल्थ मैनेजर बीएचएम, ब्लॉक अकाउंटेंट, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर बीसीएम, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस, सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसटीएलएस और वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर, ठीक है, बीबीडीएस, इसके रिगार्डिंग। अब जो है मैं इस सेशन में लेकर आ रहा हूँ चयन का आधार, चूँकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीटें वैकेंट हैं और जल्द से जल्द बहाली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सीटें वैकेंट है और बहाली आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो चयन का आधार क्या होता है, ठीक है। चयन का आधार जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, टोटल 100 मार्क्स का है आपको, और उसमें जो है आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बीएचएम, बीसीएम, ब्लॉक अकाउंटेंट, एसटीएस, एसटीएलएस, बीबीडीएस, इसके बारे में काउंसलर, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। काउंसलर का मैं नहीं बता पाया हूँ, सॉरी, काउंसलर का नहीं बताता हूँ, लेकिन ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, ब्लॉक अकाउंटेंट, ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर बीसीएम, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस, सीनियर लेबोरेटरी ट्यूबरकुलोसिस सुपरवाइजर एसटीएलएस, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर बीबीडीएस, ठीक है। देखिए चयन का आधार क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें जो है 50 मार्क्स जो है, 50 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिससे शॉर्ट में सीबीटी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे शॉर्ट में सीबीटी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर ब्लॉक हेल्थ मैनेजर की, बीएचएम की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका 50 मार्क्स जो है उसका एग्ज़ाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, ठीक है। अब उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो मतलब 50 नंबर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको सीबीटी बोला जाता है, और 50 मार्क्स जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है, जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन उसका है। उसमें क्या होगा कि आपका 0.4, सॉरी 0.5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि आपका जितना मार्क्स है, ठीक है, उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करके जितना मार्क्स आपका आएगा, ठीक है, उससे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सीबीटी में क्वालिफाई होना होगा, ठीक है। सीबीटी में अगर आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है, तभी जाकर जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के लिए भी, बीएचएम के लिए भी 50 मार्क्स का जो है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे शॉर्ट में सीबीटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 50 मार्क्स का होता है। ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए भी, बीसीएम के लिए 50 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एसटीएस, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के लिए 50 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसटीएलएस के लिए भी 50 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर बीबीडीएस के लिए भी 50 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इस सब पोस्ट के लिए जो है आपका वही है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए 50 नंबर मिलता है, मतलब आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी, इसके लिए आपको जो जिस सब्जेक्ट का है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक हेल्थ मैनेजर है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन का मैंने बताया था कल क्राइटेरिया, या ब्लॉक अकाउंटेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 0.5, ठीक है, 0.5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जितना मार्क्स आपका आया है उससे जो है 0.5 से मल्टीप्लाई करके किया जाता है, ठीक है। तो और डिटेल्स में बता दूंगा, बस ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन सेशन है कि ताकि कैंडिडेट को जाने कि हाँ किस तरह से क्या होता है। अभी मैं इसका फुल डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समय अभाव के चलते फुल डिटेल्स में नहीं बता पा रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए कि 50 मार्क्स का जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, और 50 मार्क्स का आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से जो आपने मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पीजी जो किया है उसका परसेंटेज को जोड़ के मेरिट बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है।
अब इसमें भी है कि कैंडिडेट पूछते हैं कि कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक है जो है कितना चाहिए आपको, उसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 40% लाना है, ठीक है। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 36.5%, ईबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 34%, और एससी एसटी और जितने भी दिव्यांग हैं और महिला हैं उनको 32% मार्क, जो न्यूनतम अर्हता मार्क है, मतलब कि इतना नंबर आप लाएंगे तब जाके ही आपका मतलब कि मेरिट में आएगा। लेकिन ये नहीं कि आप 40% ही ला दिए तो आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आप मोर देन मोर लाइए, ठीक है, मोर देन मोर लाइए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि टोटल 50% का, तो 5 4 या 20 मतलब 20 मार्क्स लाने से ही नहीं कि आपका 50 में 20 मार्क्स ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए आप मोर देन मोर जितना अधिक लाइएगा उतना आपको लिए अच्छा रहेगा, और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर सीटें वैकेंट है तो मौका मिलता है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट को जाना चाहिए। बाकी डिटेल्स का वीडियो में फिर लेके आऊँगा, आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये चयन का अध्याय है, सिलेक्शन प्रोसेस है कि कैसे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन से जो है सिलेक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच।